नोमेनक्लेचर में हम अगर एल्कीन में कोई साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा हुआ है तो हम उसके हिसाब से करेंगे। जैसे कि यहाँ पर एक साइक्लिक प्रोपेन ग्रुप जुड़ा हुआ है, जैसे कि अब हम इसमें नोमेनक्लेचर नंबरिंग आपको पता ही है, जब भी कोई सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा रहे और वो पास पड़े तो इसके हिसाब से करते हैं। जैसे कि 1 2 3 4 5 6 चेन काय की हो गई। नॉर्मल हेक्सेन मानेंगे हम इसको, क्योंकि इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, ट्रिपल बॉन्ड नहीं है। सारे कार्बन जो होते हैं हाइड्रोजन के साथ सैचुरेटेड है, लेकिन इसमें 3 पोजीशन पे एक साइक्लिक कंपाउंड जुड़ा है। दिस इज प्रोपिल ग्रुप, दिस इज प्रोपिल ग्रुप। तो हम क्या करेंगे, इसकी पोजीशन बता देंगे 3 चूँकि साइक्लो क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि एक रिंग के फॉर्म में, दैट इज कॉल्ड साइक्लो, साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोप्रोपिल हेक्सेन। ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अनसेचुरेटेड मोनोसाइक्लिक कंपाउंड जैसे होते हैं उनमें हम मोनोसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन्स में हम IUPAC नोमेनक्लेचर देखेंगे। कैसे, देखिए हम क्या करेंगे इसमें, सबसे पहले मैं आपको साइक्लिक कंपाउंड कैसे क्या होते हैं वो बताती हूँ। देखिए CH2 CH2 CH2, ये जो ये एक तरह का, इस कंपाउंड को मैं आपको ऐसे भी लिख के बता सकती हूँ। ये एक साइक्लिक कंपाउंड है, इसके हर कॉर्नर पे ऐसा CH2 ग्रुप होता है। तो हम इसको अगर चाहें तो ऐसे लिख के भी शो कर सकते हैं, यानी हर कार्बन की वैलेंसी 2 हाइड्रोजन से सेटिस्फाइड होती है और 2 अलग कार्बन से वो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा रहता है। इसीलिए चूंकि रिंग कंप्लीट है, क्लोज रिंग है, इसलिए हम उसे साइक्लो कह रहे हैं। और एन है, एन यानी इसमें एक भी डबल बॉन्ड नहीं है, इसीलिए हम इसे, एक भी डबल बॉन्ड ना होने के कारण इसे एन कह रहे हैं, साइक्लोप्रोपेन। ठीक है। अगर इसमें कोई भी एक डबल बॉन्ड होता तो हम इसे साइक्लोप्रोपीन कहते, और अगर इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता तो साइक्लोप्रोपाइन कहते। जस्ट लाइक दैट ये वाला कार्बन भी है, इसमें क्या है। अब देखिए आपको ये बात तो समझ में आ गई होगी, हर कॉर्नर जो होता है हर एक CH2 ग्रुप को शो करता है। यहाँ मैंने शो करके दिखाया है, अगर ये ऐसा स्क्वायर दिखे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। हर कार्बन एक CH2 ग्रुप को शो करता है, अगर उसके बीच डबल बॉन्ड नहीं है तो। अगर डबल बॉन्ड होगा तो वहाँ पर एक CH रहेगा, वो भी मैं आपको समझा के देती हूँ। पहले ये क्लोज स्ट्रक्चर है, इसीलिए वी आर यूज्ड साइक्लो। ठीक है। अब कार्बन काउंट कर लेंगे हम, 1 2 3 4 एंड 5, दिस इज साइक्लोपेंटेन। अब हम इस तरह के जो साइक्लिक कंपाउंड रहते हैं, तो अब ये एल्केन तो आपको समझ में आ गई होगी, लेकिन अब मोनोसाइक्लिक मतलब मोनो यानी वन, मोनो यानी वन। यदि एक सिंगल रिंग स्ट्रक्चर है तो हम उसे मोनो कहेंगे। साइक्लिक तो आपको पता चल गया, क्लोज चेन स्ट्रक्चर है, इसीलिए हम उसे साइक्लिक कह रहे हैं, हाइड्रोकार्बन यू नो इट। हाँ, देन अब जैसे इसमें डबल बॉन्ड है, अब इसमें जैसे डबल बॉन्ड है तो इस डबल बॉन्ड के लिए हम इन ये शब्द यूज़ करेंगे और सफिक्स जो यूज़ करेंगे, और अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो हम उसके लिए आइन यूज़ करेंगे। देखिए अब ये वाला जो मैं कंपाउंड बताती हूँ, ये जो स्ट्रक्चर है क्लोज स्ट्रक्चर, इसमें मैंने हर कॉर्नर पे CH2 शो नहीं किया है। ठीक है। तो अब मैंने यहाँ पर शो किया है, देखिए CH2 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 CH2। हमें जो रिंग बनाना है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना है, कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनाते हुए हमें कार्बन कार्बन के बीच बॉन्ड बनाते हुए रिंग बनानी है। हम ऐसा बनाते नहीं हैं जनरली, पर अंडरस्टूड रहता है कि ये कार्बन कार्बन के बीच ही बॉन्ड है। आप ऐसे नहीं बनाएंगे कि ऐसे हाइड्रोजन को शो कर देंगे, इससे रिंग गलत हो जाएगी। आपको शो ऐसे ही करना है कि कार्बन कार्बन के बीच रिंग दिखे, ये ऐसे, और ये आपको H2 कार्बन से अटैच दिखाने हैं। रिंग में कार्बन अटैच है, हाइड्रोजन नहीं। ये हाइड्रोजन इस कार्बन से जुड़ा हुआ है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। यहाँ भी मैंने वही बताया है, दिस इज साइक्लोहेक्सेन। अब ये जो देखिए, ये इसमें मैंने CH2 शो किए हैं, इसमें CH2 शो नहीं किए हैं। अब क्या होगा, हम ये जो एल्केन है इसको एल्कीन में कैसे बदलता है, तो उसके लिए मैं आपको बताऊंगी। इसमें क्या होता है, ये जो हाइड्रोजन दिख रहे हैं ना CH2, ये -2H आयन बन के निकल जाते हैं, कि वो अलग स्थिति होती है। ये सिर्फ नॉमेनक्लेचर के लिए आप अलग समझ लीजिए। हीट करते हैं या कोई कैटलिस्ट आता है तब होता है, वो एक अलग बात है, लेकिन यहाँ नॉमेनक्लेचर में मैं इतना बता रही हूँ कि साइक्लोहेक्सेन है, इस साइक्लोहेक्सेन के 2H आयन निकलते हैं। तो ये जो अब कार्बन की बैलेंसी कहाँ खाली हो गई, यहाँ पर कार्बन की 3 ही बैलेंसी हो गई। कार्बन कभी 3 बैलेंसी में नहीं रहता, यदि या तो वो डबल बॉन्ड बना लेगा या ट्रिपल बॉन्ड बना लेगा, कितनी वैलेंसी उसकी वैकेंट हुई है उसके हिसाब से वो बॉन्ड बनाता है।
तो अब चूँकि यहाँ पर उसकी इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई, इस कार्बन की एक वैलेंसी खाली हुई, तो उन दोनों कार्बन ने आपस में मिलकर एक डबल बॉन्ड बना लिया और ये हो गया साइक्लोहेक्सीन। ठीक है, अब इसी तरह आप इसका नोमेनक्लेचर करके बता सकते हैं 1 2 3 4 5 साइक्लोपेंटीन। मैं देखिए आप इस बात को समझिए, मैं यहाँ पर ईन शब्द का यूज़ कर रही हूँ। ये ईन क्यों यूज़ कर रही हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पर डबल बॉन्ड है। ठीक है, थैंक यू। अगर आपको समझ में आए तो प्लीज़ मुझे इसका नाम बताइए। प्लीज़ कमेंट ऑन दिस कंपाउंड, इसमें कितने कार्बन है और इसका नाम क्या है। प्लीज़ कमेंट ऑन माय दिस कंपाउंड एंड शेयर, सब्सक्राइब।